Welcome back. You're watching News 9 Live. I'm Shweta Kothari. The Congress party has once again attacked the government over the NEET controversy. The Congress leader, Pawan Khera, in a press conference called upon Prime Minister Modi to break his silence and also demanded names of students who were given grace marks. अक्सर हम लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और एक स्वस्थ देश, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर ही बनाते हैं। लेकिन अगर उस डॉक्टर को बनाने की प्रक्रिया अस्वस्थ हो जाए तो वो डॉक्टर कैसे एक स्वस्थ नागरिक को बनाएगा। मैं आंकड़े पीछे चलते रहेंगे, मैं साथ साथ बोलता रहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या हैं ये आंकड़े। नाम है नीट। कहीं से भी रिजल्ट देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया नीट है, ये प्रक्रिया साफ है, स्वस्थ है, स्वच्छ है? बिल्कुल नहीं लगता। अगर ये आप आंकड़े देखेंगे, 24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, उस पर पानी फेर दिया गया है इस परीक्षा के माध्यम से। पहले क्या हुआ? तारीख बढ़ाते रहे, बार बार तारीख बढ़ा रहे थे और फिर पूरे सिस्टम की पोल 4 जून को खुल गई। 4 जून पर भी फिर आएंगे, पहले चर्चा इस पर कर लें। पूरे के पूरे 720 आउट ऑफ 720 आउट ऑफ 720, आप पीछे आपके सामने स्क्रीन पे जो आंकड़ा दिख रहा है वो देखिए। इसको 67 टॉपर्स थे जिसको 720 में से 720 अंक मिले इस साल। पिछले साल कितने थे, उसके पिछले साल कितने थे, ये तमाम आंकड़े ये विनीत जी ने हमारे रिसर्च करके मुझे दिया। ये बड़ी अच्छी रिसर्च इन्होंने की, ये आपको सारे आंकड़े इसमें दिखेंगे। पिछले 8 सालों में, चलिए पिछले साल का तो छोड़िए, पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों। 8 साल में 7 छात्र और 1 साल में 67 छात्र। यह अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा है। शिक्षा मंत्री जी कोई जवाब नहीं। ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? प्रधानमंत्री की भाषा में अगर पूछें तो ये 2AB आया कहां से एक्स्ट्रा? उनको बड़ा शौक है इस तरह के इक्वेशन देने का। जयराम जी होते तो बड़ा मुस्कुराते इस बात को सुनकर, उनको भी बड़ा प्रिय लगता है ये उदाहरण। अब ये परीक्षा पे चर्चा से प्रेरणा मिली बच्चों को, ये तो हम मान नहीं सकते। परीक्षा पे चर्चा से हम में से किसी को कभी मिली है प्रेरणा प्रधानमंत्री से? लेकिन फिर घोटाला हुआ, ये कैसे साबित हुआ? बिहार में पुलिस ने पकड़ा, कई ऐसे लोगों को पकड़ा, आज वो हिरासत में हैं, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स पे नीट के पेपर लीक किए थे। इसकी जांच में आगे क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम। 13 आरोपी वहां गिरफ्तार हुए। वैसे ही गोधरा, गुजरात, बिहार भी का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, अब गुजरात का भी उदाहरण दे रहा हूं। गोधरा में भी कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर, एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर था, उसके साथ मिलकर कैसे ये लीक हुआ। तो ये बिहार और गुजरात, ये एनडीए का गठबंधन क्या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है? All right, just to run you quickly through what's come in as far as the NEET controversy is concerned. As of yesterday, the Supreme Court, the apex court in India, was hearing batch of petitions filed by students bringing to light some of those controversies around NEET, UG examination, and the Supreme Court was hearing that petition when the NTA, which is the body responsible for conducting those tests, has done away with and nullified the scorecards of 1,563 students who were awarded grace marks. Now, meanwhile, as of today, several students have held a meeting with Union Education Minister Dharmendra Pradhan. In a post on social media platform X, Dharmendra Pradhan assured students that their grievances shall be addressed with fairness and equity. जो हमारे इश्यूज थे कि मैंने कहा कि पेपर में इतना बड़ा गड़बड़ी हुआ है, इतना रैंक आगे आ गया है, मैंने कहा उनसे कि सर अगर आप चाहें तो 600 के ऊपर के पेपर करा लीजिए, 40,000 बच्चे निकल जाएंगे। 500 के ऊपर करा लीजिए तब भी 40,000 निकल जाएंगे।
और 4000 बच्चे पेपर देने नहीं आएंगे। मैं जो यहाँ बोलता रहा मैंने वहाँ बोला सारा कुछ, और वहाँ भी उनका कैमरा चल रहा था, टीवी वाले लोग कुछ कौन थे वो निजी थे हम नहीं जानते, लेकिन वहाँ भी थे। तो मैंने कहा कि सर इस पे एक्शन बड़ा होना चाहिए, एक्शन नहीं होगा तो न्याय नहीं मिलेगा। हम आप तक न्याय मांगने आए थे, आपने मुझसे मिले, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैंने कहा कि मैं कल आपके जो शब्द थे मैं आहत रहा, तो बोले मैं आप आहत थे इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपको आहत नहीं करना चाहता किसी गार्जियन को। तो मैंने कहा मैंने ये भी कहा कि यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यूपी गवर्नमेंट चुनाव से पहले पेपर लीक का मामला आया था, वहाँ बच्चे सड़कों पे उतरे तो वहाँ सरकार ने बगैर सुप्रीम कोर्ट के एकदम से दोबारा पेपर डालने कह दिया। तो यहाँ भी तो कह सकते हैं, तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है, ये कहा उन्होंने मुझसे, और यही कहा कि हम न्याय दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे। हमारा मुद्दा सबसे पहला मुद्दा था कि ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है ये मुद्दा, तो सर ने बोला कि ये जो पेपर लीक हुआ है इसकी जांच होगी और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहेगा कि इसके ऊपर सीबीआई जांच होगी तभी जांच बैठाई जाएगी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको कड़ी कार्रवाई दी जाएगी। दूसरा मेरा मुद्दा था सर रजिस्ट्रेशन फीस जो है इस मेडिकल एंट्रेंस एनटीए जो है वो जेईई भी कराता है, इंजीनियरिंग एग्जाम और मेडिकल एग्जाम, बट उस एग्जाम की फीस कम है, हमारे एग्जाम की फीस काफी ज्यादा है। तो उन्होंने कहा इस चीज पर हम ध्यान देंगे और इस चीज को आगे से कम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि हाँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा, हम एनटीए पे भी पूरी कार्रवाई करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा फैसला सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा हम उसको पूरी तरह से मान्य करेंगे और किसी भी तरीके की दिक्कतें नहीं रहेंगी। हाँ उन्होंने कहा कि एनटीए के खिलाफ हम पूरा एक्शन लेंगे और जो भी अगर कोई भी क्लू मिलता है हमको तो हम तुरंत ही एनटीए पे एक्शन लेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा।